क्या धोबी के कहने पर राम ने माता सीता को घर से निकाला था? ये जानने के लिए आप हमारी वीडियो में लास्ट तक बने रहे। क्या धोबी के कहने पर सीता वनवास हुआ था? जाने इसका रहस्य। क्या आप जानते हैं कि रामायण में एक धोबी के कहने पर सीता वनवास हो गया था? श्री राम को जो 14 वर्ष का वनवास मिला था वह तो अपने पिता दशरथ के वचनों के कारण हुआ था, लेकिन सीता वनवास की कहानी एक धोबी के घटनाक्रम से जुड़ी हुई है। अब आपके मन में कई तरह के प्रश्न उठ रहे होंगे, जैसे कि माता सीता को वनवास क्यों हुआ, या माता सीता वनवास क्यों गई थी, इत्यादि। आखिर ऐसी क्या ही घटना घटी थी जिसके परिणामस्वरूप प्रभु श्री राम तथा माता सीता हमेशा के लिए अलग हो गए थे? आज हम रामायण में उस धोबी की कहानी का माता सीता के वनवास से क्या संबंध है, इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। धोबी के कहने पर सीता वनवास। जब प्रभु श्री राम ने रावण का अंत कर दिया तब उनका वनवास के पश्चात अयोध्या आगमन हुआ। इसके पश्चात बड़ी धूमधाम से उनका राज्याभिषेक किया गया तथा उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि अब से उनका कोई भी निजी जीवन नहीं है तथा वे हर कार्य अपनी प्रजा के हित के लिए ही करेंगे। उनकी प्रजा किसी भी समय उनके सामने अपने दुख, समस्या इत्यादि लेकर आ सकती है तथा न्याय मांग सकती है। एक दिन जब श्री राम माता सीता तथा अपने परिवार के साथ बैठे हंसी ठिठोली कर रहे थे, तभी उन्हें अपने सैनिक के द्वारा गुप्तचर के आने का पता चला। जब उन्होंने गुप्तचर से राज्य की स्थिति पर चर्चा की तब उसने उन्हें बताया कि कल रात एक महिला राजभवन के द्वार पर आई थी। वह न्याय मांग रही थी, लेकिन प्रहरी ने उसे सुबह आने का कहकर वापस भेज दिया। इस पर वह महिला क्रुद्ध हो गई तथा वहां से चली गई। गुप्तचर ने उसका पीछा किया, लेकिन कुछ समय के पश्चात वह आंखों से ओझल हो गई। इस पर प्रभु श्री राम रुष्ट हो गए तथा आर्य सुमंत से इसके बारे में प्रश्न किया। उन्होंने ऐसी घटना फिर से घटित नहीं होने का आदेश दिया। इसके पश्चात श्री राम ने उस गुप्तचर को बुलाया तथा उससे कहा कि उसने उस महिला को कल बिना न्याय मिले जाने दिया तथा उसका पता भी नहीं लगाया। इसलिए जब तक वह उस महिला का पता नहीं लगाता तथा उसके बारे में जानकारी नहीं निकालता तब तक उसे सेवा से निलंबित किया जाता है। श्री राम का आदेश पाकर वह उस महिला की खोज में निकल गया। श्री राम ने उसे उस घटना की संपूर्ण सूचना एकत्रित करने के पश्चात ही स्वयं को मुख दिखाने की आज्ञा दी थी। धोबी की कहानी। गुप्तचर ने श्री राम को बताया कि उस महिला का तो पता नहीं चला, लेकिन उस महिला का पति उनके राज्य की सीमा पर स्थित गौतमी नदी के पास एक गांव में रहता है। उसने बताया कि उसके पति ने उसे स्वीकार करने से मना कर दिया है, क्योंकि वह अपने मायके से आते हुए एक रात कहीं रुक गई थी। इसका कारण पूछने पर गुप्तचर ने बताया कि गांव में पता करने पर पता चला कि वह स्त्री सभी को एक ही कारण बताती रही कि अपनी मां के घर से अपने पति के घर वापस आने के लिए उसे रास्ते में एक नदी पार करनी पड़ती है। जब वह अपने घर जाने के लिए उस नदी के पास पहुंची तब तक शाम का अंधेरा हो चुका था तथा वर्षा शुरू हो चुकी थी। इस कारण केवट ने नाव चलाने से मना कर दिया। ऐसे समय में वह कहीं नहीं जा सकती थी, इसलिए विवश होकर उसने वह रात उस केवट की झोपड़ी में व्यतीत की। इसके पश्चात जब वह घर पहुंची तब उसके पति ने उससे देर से आने का कारण पूछा। उसके पति ने उसकी पवित्रता पर संदेह करके उसे घर से निकाल दिया। इस पर श्री राम ने पूछा कि वह स्त्री अपने पति को विश्वास क्यों नहीं दिला सकी। तब गुप्तचर ने बताया कि उन दोनों के बीच अविश्वास ज्यादा है तथा उनके बीच लड़ाई झगड़े आम बात है। साथ ही उस स्त्री ने क्षमा मांगने से भी मना कर दिया तथा कहा कि जब उसने कोई अपराध ही नहीं किया तब वह क्षमा क्यों मांगेगी। उस स्त्री ने अपने पति से कहा कि अब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का राज्य है, इसलिए वह स्वयं जाकर उनसे न्याय मांगेगी। सीता को वनवास क्यों हुआ? गुप्तचर की बातों से श्री राम को संदेह हुआ कि उसने उन्हें संपूर्ण बात नहीं बताई तथा ऐसी कुछ बात है जिसे वह उनसे छुपा रहा है। उसने गुप्तचर को आदेश दिया कि वे स्वयं उसके साथ उसके मित्र बनकर उस गांव में जाएंगे तथा घटना का पता लगाएंगे। इसके बाद श्री राम एक सामान्य नागरिक का वेश धारण कर गुप्तचर के साथ उस गांव में गए। वहां जाकर उन्होंने गांव वालों की बातें सुनी। गांव वालों की बातों के अनुसार वे उस स्त्री को ही दोष दे रहे थे तथा इसके लिए अपने राजा श्री राम पर भी प्रश्न उठा रहे थे। उन्होंने श्री राम के द्वारा माता सीता को अपनाने पर भी प्रश्न उठाया, क्योंकि रावण के महल में इतने दिन रहने के पश्चात भी उन्होंने सीता को अपना लिया। उन्होंने इसे श्री राम की निर्बलता करार दिया तथा उसे स्त्री मोह नाम दिया। गांव वालों के अनुसार इसके कारण सभी स्त्रियों को इसके लिए और प्रोत्साहन मिला है। इसका लाभ कई स्त्रियां अनुचित कार्य करने के लिए उठा सकती हैं। एक राजा के द्वारा किए गए कार्यों का प्रभाव प्रजा पर भी पड़ता है, इसलिए इसके लिए उन्होंने राजा राम को दोष दिया। इस घटना के पश्चात श्री राम का हृदय तार तार हो गया तथा उन्होंने गुप्तचर से पूछा कि क्या इस प्रकार की बातें केवल इसी गांव में ही होती है या नगर के अन्य गांव में भी इसी प्रकार की बात होती है। इस पर गुप्तचर ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि माता सीता के बारे में इस प्रकार की बातें अन्य गांवों में भी होती है
तब श्री राम ने नगर के अन्य गांवों में भी जाकर इसका पता लगाने का सोचा। श्री राम जब अन्य गांवों में पहुंचे तब मुख्यतया सभी के द्वारा माता सीता के प्रति ऐसी भावना को देखकर विचलित हो उठे। इसके पश्चात वे दुखी मन से राजभवन आ गए तथा उदास रहने लगे। सीता वनवास क्यों गई थी? भगवान श्री राम को इस प्रकार दुखी देखकर माता सीता का मन भी उदास हो गया, लेकिन श्री राम ने उन्हें कुछ बताया नहीं। इसलिए माता सीता ने अपने गुप्तचरों के माध्यम से इस बात का पता लगाया तथा उन्हें ज्ञात हुआ कि उनके बारे में अयोध्या के नगर में क्या बातें चल रही है तथा श्री राम के दुख का असली कारण क्या है। संपूर्ण बात को जानने के पश्चात माता सीता ने स्वयं ही वन में जाने का कठोर निर्णय लिया। श्री राम ने माता सीता को वन में जाने से रोकने के बहुत प्रयास किए। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि वे अयोध्या के राज सिंहासन को छोड़ देंगे और स्वयं उनके साथ वन में चलेंगे। इस पर माता सीता ने उन्हें राजधर्म की शिक्षा दी और उसके लिए त्याग करने को कहा। अंत में श्री राम ने सीता की बात मान ली। माता सीता ने रात के ही अंधेरे में वन जाने का निर्णय लिया। इसके लिए श्री राम ने लक्ष्मण को आदेश दिया कि वे सीता को वन में छोड़ आएं। हालांकि लक्ष्मण को पूरी बात का पता नहीं था और राजमाताएं तीरथ पर गई हुई थी। इस तरह से एक धोबी के कहने पर सीता वनवास हो गया था। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता था, जिनका जन्म धर्म स्थापना के लिए हुआ था। ये बात सच है कि एक धोबी ने सीता पर लांछन लगाया था, वो भी भरी सभा में सिर्फ राम जी के न्याय को गलत साबित करने के लिए। पर राम जी ने इस बात को गंभीरता से ली कि ये बात लोगों के दिमाग में अपनी रानी के लिए घिरे घिरे शक पैदा कर देगी और जनता का विश्वास मुझ पर से उठ जाएगा। आगे जाकर जनता उनके पुत्रों को भी शक की दृष्टि से देखेगी। अपने पिता को दिए वचन राम राज्य की स्थापना और राजधर्म को सबसे ऊपर मानने वाले राजा राम को जनता को समझाने और उनकी मनोदशा को बदलने के लिए समय चाहिए था, जो उनके पास नहीं था, क्योंकि सीता जी मां बनने वाली थी। और श्री राम ये नहीं चाहते थे कि इस समय सीता किसी मानसिक प्रताड़ना से गुजरे, इसीलिए उन्होंने सीता जी को जंगल में किसी ऋषि आश्रम में छोड़ आने को कहा। लक्ष्मण ने उनको ऋषि वाल्मीकि के आश्रम छोड़ दिया, पर श्री राम ने खुद भी अपनी हर सुविधा का त्याग कर दिया। जैसे सीता आश्रम में रहती थी वैसे ही राम महलों में रहते थे, पर वो राजा होने का फर्ज नहीं छोड़ सकते थे, क्योंकि उन्होंने अपने पिता को रामराज्य लाने का वचन दिया था। सीता को छोड़ने के बाद भी राम ने कोई पुनर्विवाह नहीं किया, बल्कि अश्वमेध यज्ञ में भी उन्होंने सीता की ही प्रतिमा रखी, क्योंकि अश्वमेध यज्ञ बिना पत्नी के नहीं किया जाता। किसने कहा राम ने सीता को छोड़ा? यदि छोड़ते तो वापस लेने क्यों जाते? अरे ये राम है और वो राम का काल, यानी तब तलाक या सुलह नहीं होती थी। अब आप कहेंगे कि गौतम ऋषि ने तो अहिल्या को छोड़कर फिर स्वीकार कर लिया था। तो तब ऐसे किस्सों में यदि कोई राजा स्तर का व्यक्ति हस्तक्षेप कर उसे मान्यता दे दे तो पत्नी स्वीकार की जा सकती थी, लेकिन ये भी ऋषि के साथ या साधारण नागरिकों के साथ। राम तो स्वयं राजा थे, उन्हें तो पहले प्रजा फिर परिवार के बारे में सोचना था। जब प्रजा ही रानी को स्वीकार नहीं कर रही थी तो उन्हें ही एक निर्णय लेना था ना। तो राम ने सीता को छोड़ा नहीं, अपितु कुछ काल के लिए सीता का उस जगह से स्थानांतरण किया, जिसका कारण आप जानते ही हैं कि सामाजिक परिस्थितियां तथा सीता के अस्मिता की रक्षा थी। राम राजा थे, इसलिए प्रजा की मानसिकता को नकार नहीं सकते थे। उन्होंने बड़ी ही सूझबूझ के साथ एक ऐसा निर्णय लिया जिसमें सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, क्योंकि वो प्रजा पर उस रानी को थोपना नहीं चाहते थे जिसकी प्रजा कोई इज्जत ही न करे। साथ ही सीता गर्भवती थी, तो उस परिस्थिति में सीता का कुंठित होना स्वाभाविक होता, जिसका प्रभाव उनकी होने वाली संतान पर निश्चित रूप से पड़ता। आप जानते हैं, यदि पूरी प्रजा ही किसी स्त्री को व्यभिचारिणी मान ले तो क्या फिर वो प्रजा उस होने वाली संतान को स्वीकार करती? तो ऐसे माहौल में उस संतान में भी निराशा और कुंठा के भाव पैदा नहीं होते क्या? इस तरह के बालक क्या आगे चलकर एक कुशल योद्धा और योग्य राजा बन सकते थे? नहीं न। तो इसी वजह से ये निर्णय राम और सीता की आपसी सहमति से लिया गया कि कुछ काल के लिए उन्हें राज्य से दूर भेज दिया जाए, ताकि सीता की अनुपस्थिति में प्रजा को भलीभांति समझाया जा सके। इसलिए सीता को वाल्मीकि आश्रम भेजा, जो एक विद्वत समाज था, जहां सीता राम को हमेशा सही ही समझा जाता रहा था, क्योंकि वाल्मीकि उस समय रामचरित्र पर ही रामायण लिख रहे थे, जो पूरी की पूरी राम सीता चरित्र का शोध थी। सीता के सम्मान और प्रतिष्ठा के लिए राम प्रजा को मना भी नहीं सकते थे, क्योंकि यदि ऐसा करते तो राम की छवि पत्नी के प्रति मोह को दर्शाती, जिसे प्रजा ऊपर से तो मान भी लेती, पर जो सम्मान और प्रतिष्ठा सीता को स्थापित करती
वो नहीं मिल पाती। तो ऐसे में राम ने ऋषि वाल्मीकि का सहारा लिया और वाल्मीकि ने स्वरचित पूरी रामायण लव कुश को कंठस्थ ही नहीं कराई बल्कि ऋषि मुनियों की विशेष सभाओं में उनकी प्रस्तुति भी करवाई, जिससे प्रसन्न होकर उन ऋषि मुनियों ने लव और कुश को कई उपहार और पदकों से सम्मानित भी किया था। उसी श्रृंखला के अंत में उन्होंने अपनी आखिरी प्रस्तुति अयोध्या में दी, जिसे सुनकर सारी प्रजा वाल्मीकि रामायण बालकांड भाव विभल हो अपराध बोध से शर्मसार हुई तथा राम से सीता को वापस बुलाने की मिन्नतें करने लगी। तब राम ने उन्हें सांत्वना देते हुए सीता को ससम्मान वापस लाने का वचन दिया। राम आखिर तो राजा थे और कुशल राजनीतिज्ञ भी, तभी तो उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, चूंकि उन्होंने अपने जीवन काल में जितने कार्य किए तथा जितने निर्णय लिए वे सभी के सभी मर्यादा की सीमा में रहकर ही किए, कभी सीमाओं को लांघा नहीं। और राम राज्य भी राम राज्य इसलिए था क्योंकि राम ने अपने स्वार्थ के लिए प्रजा की भावनाओं को कभी कुचला नहीं। अब जब सीता को वापस लाने के लिए राम निकले तो सारी अयोध्या ही उनके साथ चल दी। बस अब सीता की बारी थी। राम के साथ वापस अयोध्या लौटना सीता को स्वीकार नहीं था। क्यों? क्योंकि सीता ने मौजूदा समाज की सोच एवं मानसिकता को ही ठुकरा दिया कि जो समाज सती और व्यभिचारिणी स्त्री में फर्क करना नहीं जानता, वे उस समाज में दोबारा कभी नहीं लौटेगी। तो सीता ने भूमिगत होना स्वीकार किया परंतु अयोध्या लौटना नहीं। मैंने सीता वनवास अर्थ या अनर्थ को 3 पार्ट में लिखा है, जिसमें उस काल की सामाजिक मानसिकता, समाज तथा राज्यों पर ऋषि मुनियों के प्रभाव को चित्रित किया है। इसके अलावा ये भी बताया है कि हमारे मस्तिष्क में ऋषि मुनियों को लेकर जो एक धारणा बनी है न कि वे जंगल में एक कुटिया में रहते थे, तो बेचारी सीता कैसे रही होंगी। तो उन आश्रमों के वैभव और संपन्नता का पूरा विवरण प्रस्तुत किया है तथा ये भी बताया है कि इन आश्रमों का संचालन किस नीति पर आधारित था। खैर, मेरा मकसद केवल ये है कि मैं इस विषय पर लोगों की धारणा बदलना चाहती हूँ, जो सीता जैसी निर्भीक, तेजस्वी और सबला नारी को बेचारी दबी दबी सी नारी के रूप में हमेशा से प्रस्तुत करते आ रहे हैं, वास्तव में है इसके विपरीत। दरअसल समाज के लोग आज भी नारी पर बंदिश लगाना चाहते हैं। सीता का उदाहरण पेश कर, जबकि सीता ने कभी कोई निर्णय किसी के भी दबाव में आकर नहीं लिया, विवाह से लेकर अंत तक। जब राम वनवास हुआ तब सबके मना करने पर, यहाँ तक कि राम ने भी वन न चलने के लिए बहुत मनाया, तो सीता ने रामचरितमानस के अनुसार कहा, जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी, कहकर राम का निर्णय अपने पक्ष में करवा लिया। और वाल्मीकि रामायण में तो राम को जहर खाने तक की धमकी दे डाली। ऐसे ही जब स्वर्ण मृग मारीच ने हाँ लक्ष्मण पुकारा तो लक्ष्मण जी से लड़ गई, बहुत समझाने पर भी लक्ष्मण को भेज ही दिया। तो ऐसी नारी के विषय में दबी, संकोची और पति की हर बात को मानने वाली, चाहे वो गलत ही क्यों न हो। सीता ऐसी बिल्कुल नहीं थी। हाँ, मर्यादित थी, शर्मीली भी थी, परंतु सत्य के लिए लड़ जाने वाली थी। आपको पता है, वाल्मीकि ने तो ये तक बताया है, जब दंडकारण्य में ऋषि मुनियों ने राक्षसों का वध करने के लिए राम को प्रेरित किया, तब सीता ने ऐसा न करने की सलाह राम को दी। उसका कारण सिर्फ ये था कि वो चाहती थी कि बेवजह खून खराबा नहीं होना चाहिए। वो अलग बात है कि राम ने राजा होने के नाते अपनी प्रजा की रक्षा करने तथा उनके कष्टों को दूर करने का कर्तव्य बताते हुए उनकी सलाह नहीं मानी, पर सीता के विचारों की सराहना अवश्य की। अब आप ही बताइए, क्या ऐसी सीता को राम वनवास दे सकते थे? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। इसीलिए इस पूरे प्रकरण में भी सीता की मर्जी और राय दोनों शामिल थीं। और अब जब वापस अयोध्या लौटने की बात हुई तो वो भी सीता ने ही ठुकराए। राम ने अपने युग की मर्यादाओं के पालन को महत्व दिया। एक आज्ञाकारी पुत्र के रूप में उन्होंने सिंहासन पर अपने अधिकार को त्याग कर वन जाना सहर्ष स्वीकार कर लिया। एक मित्र के रूप उन्होंने विभीषण को लंका का राज्य सौंप दिया। एक राजा के रूप में उन्होंने प्रचलित नियमों परंपराओं के पालन पर जोर दिया। इसके लिए कोई भी त्याग करने से वे पीछे नहीं हटे। सीता लंबे समय तक रावण की कैद में रहीं, अतः कुछ मंदबुद्धि लोगों में उनके बारे में खुसुर फुसुर होने लगी। जब राम के कानों तक ये बात पहुंची तो राजा रानी के पद की गरिमा का ध्यान रखते हुए उन्होंने सीता के परित्याग का कठोर निर्णय लिया। इस घटना का लोगों पर गहरा प्रभाव पड़ा। धोबी की बड़ी आलोचना हुई और राम के इस व्यवहार को बहुत से लोगों ने उचित नहीं ठहराया। सीता के प्रति लोगों की सहानुभूति बढ़ी, मान सम्मान बढ़ा, उन्हें त्याग एवं सतीत्व का प्रतीक माना गया। जब से अयोध्या में युवा कुमारों ने अपने प्रश्नों से आग लगाई है, मैं अचानक से पुनः चर्चा के केंद्र में आ गया हूँ। पहले मैं चर्चा में तब आया था जब महाराज ने महारानी को देश निकाला दिया और रातों रात कारण मुझे बना दिया गया। मैं धोबी, मेरा नाम जानने की जहमत कोई नहीं उठाता, अतः आप धोबी ही जानिए। वैसे भी सत्ता प्रतिष्ठानों के उलझुल फैसलों का दायित्व झेलने वाले हम व्यक्तिवाचक नहीं जातिवाचक संबोधनों में ही व्यक्त हो सकते हैं। तो मैं कह रहा था कि मैं अचानक से चर्चा में कैसे आया।
उस रोज कोई ऐसी विशेष बात नहीं हुई थी जिसके बूते इतना बड़ा फैसला लिया जा सकता हो। ये हमारे परिवार का दैनंदिन कार्यक्रम था, एक दूसरे पर चिल्लाना, रोना और झगड़ना। हम हाशिए पर पड़े लोग, जिनके हाथ का पानी भी पीना नरकगामी बना देता हो, वह अपना गुस्सा आपस में न निकालें तो पागल न हो जाएं। दिन भर दूसरों से गालियां सुनने और अपमान सहने के बाद रात में हमारा प्यार जताने का तरीका ही कर्कश और झगड़ालू होता है। और रही बात उस वाक्य की जो मैंने अपनी पत्नी पर चिल्लाते हुए कहा था महारानी और रावण के संदर्भ में, जिसको कि मुद्दा बनाया गया, तो वह भी हमारे लिए सामान्य ही था, क्योंकि सत्ता की कहानियों के ही सुंदर या विद्रूप व्याख्यान लोक में स्थान पाते हैं। हम इतने क्षुद्र हैं कि उन कहानियों में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नहीं कर सकते जब तक कि वे स्वयं न चाहें, जैसे मेरे साथ हुआ। अतः उनकी मनोनुकूल और परिस्थिति के अनुसार व्याख्याएं कर संतोष कर लेते हैं। मैं अपनी पत्नी पर गुस्सा की जगह प्रेम लुटा रहा होता तो निश्चय ही उसकी तुलना महारानी से करता, क्योंकि कौन नहीं चाहेगा कि वह महारानी जैसी महान स्त्री का प्रेम पात्र बने। क्या महाराज के गुप्तचर ऐसी बातों को नहीं बताते? अगली सुबह तक मैं अयोध्या का सबसे घृणित व्यक्ति घोषित हो चुका था और सबसे बड़ी बात यह थी कि लोग इस पर विश्वास कर रहे थे। वे राजा प्रचारित वक्तव्य को ब्रह्मलेख की तरह सत्य मान रहे थे कि एक धोबी के कहने पर महाराज ने अपनी गर्भवती और एकमात्र पत्नी को देश से निकाल दिया है। और आश्चर्य की पराकाष्ठा तो ये थी कि महाराज की न्याय प्रक्रिया को प्रबल नैतिक समर्थन मिल रहा था। गुरुजन और विद्वान उनकी नैतिकता और न्यायप्रियता के पक्ष में प्रशस्ति लिख रहे थे और महाराज रातों रात प्रजावत्सलता की पिछली सभी सीमाओं को पार कर गए थे। लोगों की गालियों और घृणाओं का केंद्र बना मैं हतप्रभ और किंकर्तव्य विमूढ़ था। मैंने सोचा कि अपने कहे के लिए महाराज से माफी और दंड मांग लूं और महारानी को वापस लाने का अनुरोध करूं, पर क्या ये संभव था? क्या सचमुच में ही कारण था इस महानिर्णय के पीछे? क्या इतने बड़े निर्णय एक त्वरित प्रतिक्रिया के परिणाम हो सकते हैं, और यदि होते हैं तो उन्हें नैतिक आधार मिलना चाहिए? वर्तमान से हारा व्यक्ति इतिहास में आश्रय ढूंढता है। मैं अपना उदाहरण ढूंढने महाराज के वनवास दिए जाने के समय में चला गया। तब वे युवराज थे, जनप्रिय और देश के गौरव। उन्होंने अयोध्या को विश्व भर में गर्वित होकर अपना सर उठाने का अधिकार प्रदान किया था। ताड़का जैसी शक्ति पर विजय और शिव धनुष को तोड़ने का पराक्रम सबके बस में नहीं होता। जनता उन्हें अपना राजा बनता देखना चाहती थी, केवल धोबी ही नहीं, समूची जनता। तब हमारे वर्तमान महाराज ने जनता की इच्छा से बढ़कर पितराज्ञा को श्रेष्ठ माना। तब भी उन्हें महान नैतिक समर्थन प्राप्त हुआ था। क्या उनका व्यक्तिगत त्याग विशाल जन इच्छा के विरुद्ध जाने की अनैतिकता को संक्रमित कर सकता है? और यदि ऐसा है कि पितृमात्र आज्ञा जनमत से श्रेष्ठ मूल्य है, तो क्या राजमाताओं ने महारानी के देश निकला पर महाराज को रोका नहीं? फिर वे क्यों नहीं रुके? क्या सच में मैं इतना महत्वपूर्ण हो गया हूं कि जिसके चलते राजमाताओं की आज्ञा को भी महाराज टाल सकते हैं, या किसी राजमाता ने महाराज को रोकने की जरूरत ही नहीं समझी? और रावण पर विजय के बाद अग्नि परीक्षा, उसे लेकर महाराज पर जब प्रश्न खड़े हुए तो उनके चारणों ने उन्हें सही सिद्ध करने के लिए फिर से जनता का सहारा लिया। जनता के काल्पनिक प्रश्नों का, उस आरोप का जो भविष्य में लग सकता था पर तब तक लगा नहीं था। यानी कि जब विशाल जनसमूह प्रत्यक्ष रूप से अनुनय विनय कर रहा था, तब वह परिवार और व्यक्तिगत निर्णयों से अधिक महत्वपूर्ण नहीं था। जब महाराज की जगह उनके छोटे भाई को जनता पर थोपा गया, वे भी अच्छे और न्यायप्रिय राजा थे, पर उनकी माता के हठ ने उन्हें जनता का चहेता नहीं रहने दिया था। तब जनता का कहना ध्यान देने लायक नहीं था, जबकि इन निर्णयों से जनता का प्रत्यक्ष संबंध था। परंतु अब जबकि वह प्रश्न कर भी नहीं रहा था, क्या केवल संभावना के आधार पर अग्नि परीक्षा जैसे निर्णायक चुनाव का कारण बन सकता था? मुझे तो इस नैतिक शास्त्र की स्थापनाओं का तर्क ही समझ नहीं आता। शायद ये मेरी बुद्धि के ऊपर की चीज है, शायद नैतिकता की मेरी समझ में ही दिक्कत है। पर यदि ऐसा है भी, तो एक मूर्ख और अनैतिक व्यक्ति की बात के आधार पर अग्नि परीक्षा से उत्तीर्ण महान स्त्री को देश निकाला दे देना कहाँ का न्याय है, कहाँ की समझदारी है, कहाँ की नैतिकता है? और तो और अभी जो युवा कुमार अयोध्या में घूम घूम कर जनता से प्रश्न पूछ रहे हैं, वे अपने आप को महारानी का पुत्र कहते हैं। हमारे बुजुर्ग भी कहते हैं कि महाराज अपने युवावस्था में इसी रूपराशि और देहदृष्टि के जैसे लगते थे, पर महाराज इस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं देते। यहाँ तक कि जब इन कुमारों ने यज्ञ का अश्व बाधित किया और अयोध्या की संपूर्ण शक्ति से खेल खेल में जीत गए, तब तक क्या गुप्तचरों ने महाराज को ये नहीं बताया था कि ये कुमार किसके पुत्र हैं? क्या महाराज अपनी गर्भवती पत्नी की जानकारी रखने में असमर्थ थे, या उन्होंने इसका प्रयास ही नहीं किया? माना कि मेरे आरोप पर महाराज ने उनका त्याग किया था और वे उनके प्रति संशय मुक्त थे, तो क्या मैंने उनके गुप्त समाचारों पर भी प्रतिबंध लगाने का आशय प्रकट किया था?
क्या एक भावी पिता और कर्तव्यनिष्ठ पति के होने के नाते उनका कर्तव्य यह नहीं बनता था कि वे महारानी और उनके पुत्रों की यथासमय खोज खबर लेते रहे। आज महारानी को राजमहल बुलाया गया। वर्षों बाद उनकी सुध ली गई। महाराज जो महारानी के प्रति सदा से संशय मुक्त थे और उन्हें बहुत प्रेम करने वाले थे, वे उनके अभिवादन में अपने सिंहासन से उठ भी नहीं सके। हाय, ये राजधर्म या कि उसका ढोंग। उन्होंने अपने संशय मुक्त प्रेम का प्राकट्य इस प्रश्न के साथ किया कि सिद्ध करो, ये दोनों कुमार मेरे ही पुत्र हैं। भरी सभा, मंत्री, गुरुजन, राजमाताओं के साथ साथ वयस्क पुत्रों की उपस्थिति में एक पुरुषोत्तम द्वारा अपनी प्रियतमा स्त्री से और कितना नैतिक प्रश्न पूछा जा सकता था, और वह भी धोबी के नाम पर, जनता के नाम पर। मैं सौगंध खाकर कहता हूं कि ये प्रश्न मैंने महाराज से पूछने को नहीं कहा, और कहा भी होता तो क्या शीर्ष समर्थ के पास अपना विवेक नहीं। महारानी अपने दुख से धरती में गड़ ही गई तो इसमें चमत्कार क्या था, और इस पूरी कहानी में निर्णायक मुझे बना दिया गया, मैं यानी राम राज्य का धोबी।